Hello dear students, good morning. I your Sony sir, PGT English, GPS School Gudda Gorji. Welcome back in this online class of English. In our last class, we studied about accommodation column. In accommodation column, we learnt to let title. Today we are going to study about accommodation wanted. You know that what is definition of accommodation wanted because I told you in my previous class. आप जानते हो accommodation wanted क्या होता है? क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था कि अकोमोडेशन जो कॉलम है उसके दो टाइटल बनते हैं, एक टू लेट और एक है अकोमोडेशन वांटेड। टू लेट टाइटल जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई दुकान है, घर है, मकान है, शोरूम, ऑफिस यदि किराए पर दी जाती है तब तो टू लेट टाइटल बनता है। अगर मान लो आपको कोई दुकान, घर या कोई शोरूम या कोई फ्लैट वो किराए पर चाहिए तब उसके लिए कॉलम बनेगा अकोमोडेशन वांटेड। कौन सा कॉलम बनेगा? अकोमोडेशन वांटेड। याद रख के चलना, प्रश्न में कंफ्यूज मत होना। टू लेट वाले में क्वेश्चन में आएगा कि गिव ऑन रेंट और अकोमोडेशन वांटेड में आपको इतना मिल जाएगा टू गेट ऑन रेंट या लुकिंग फॉर हाउस ओब्लिक रूम ओब्लिक ऑफिस ऑन रेंट। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो चर्चा करते हैं। बी एक्टिव एंड लुक दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं अकोमोडेशन वांटेड की। प्यारे विद्यार्थियों, अकोमोडेशन वांटेड अपने को खुद को चाहिए होता है, यानी जब सुविधा अपने को चाहिए तब अकोमोडेशन वांटेड टाइटल बनाया जाता है। इसका फॉर्मेट क्या कहता है? ध्यान से देखना, इसका फॉर्मेट क्या कहता है। जैसे मैंने आपको पहले अकोमोडेशन में टू लेट जो टाइटल समझाया था वैसे इसको समझाऊंगा कि इसका फॉर्मेट आपको क्या कुछ करने के लिए बोलता है। देखिए विद्यार्थियों, लिखना है अकोमोडेशन वांटेड में टाइटल में आपको लिखना है अकोमोडेशन वांटेड। वही बात यहाँ पे लिखना अकोमोडेशन टाइप, जैसे हाउस या फिर कोई ऑफिस या फिर आपकी कोई शॉप एटसेट्रा और भी है। फिर कहाँ पे आपको चाहिए, लोकेलिटी, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ रूम्स या शॉप्स, दुकानों की संख्या, भाई एक दुकान चाहिए या आपको कितनी दुकान चाहिए, फिर उनकी साइज। फिर उसके बाद में आपको मैंने इसमें बताया था कि नंबर ऑफ रूम्स, शॉप, साइज के बाद में आपको लिखनी है फैसिलिटीज, यानी जो आपको चाहिए वांटेड। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है पेबल, रेंट और फिर उसके बाद में आपको लिख देना है कॉन्टेक्ट। ठीक है, यानी आपको इसमें केवल 6 बिंदुओं से काम करना है। क्या है 6 बिंदु? क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑफिस, हाउस, शॉप, दूसरा लोकेलिटी, नंबर ऑफ रूम्स, शॉप्स, साइज एटसेट्रा, फैसिलिटीज, पेबल, रेंट और कॉन्टेक्ट। इस साइड देखिए, मैं वापस समझा देता हूँ। वापस अकोमोडेशन
वांटेड कॉलम में क्या बनाएंगे, जरा देखना। अकोमोडेशन वांटेड कॉलम में अपन लोग क्या कुछ लिखेंगे। सबसे पहले आपको एक नंबर पे टाइटल लगाना है कैपिटल लेटर में। मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, आपको यहां कैपिटल लेटर में लिखना है। किस में लिखोगे? इन कैपिटल लेटर्स। एक नंबर पे आपको कैपिटल लेटर्स में ये टाइटल लिखना है, अकोमोडेशन वांटेड। हो गई बात। 2 नंबर वापस आपको लगाना है वांटेड। फिर आपको क्या चाहिए? हाउस या कोई रूम या कोई शॉप। ठीक है, आपको क्या बतानी है? उसकी साइज, उनके नंबर्स आपको बता देने हैं। बता दोगे। बताने के बाद में वापस आप यहाँ पे क्या लिखोगे? लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब कहाँ पे चाहिए वो आपको शो कर देना है। फिर फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में जैसे सुविधा, आपको क्या क्या सुविधा चाहिए। तो बेसिक मेन सुविधा क्या होती है? देखो, पावर एंड वाटर सप्लाई, ये मुख्य सुविधाओं में है। ठीक है, लेट एंड बाथ। अगर हाउस चाहिए तो हाउस के लिए आप क्या लिख दोगे? उसमें किचन भी ऐड कर दो। मतलब जो सुविधा आपको चाहिए वो सुविधा आप उसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पेएबल रेंट। पेएबल रेंट के लिए आपको इतना लिख देना है। अब पेएबल मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जेब से पैसे जाते हैं तो पेएबल, और जेब में आते हैं तो एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे लिख दिया आपने रेंट अप टू, पैसे बता दो कि भाई रेंट, जैसे आप कितने पैसे बताओ? 1000-1500। भाई हम 1000-1500 तक ही दे सकते हैं। अप टू का मतलब तक ही हम दे सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में इतना लिख देना, राइट टू, फिर आप अपना पता लिख देना। कॉन्टैक्ट में राइट टू अपना पता लिख देना और अपने मोबाइल नंबर लिख देना, डिब्बे में बंद कर देना। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं है इसमें। अब अपन लोग इसको एक प्रश्न के माध्यम से करते हैं कि कैसे क्या बनाते हैं। वापस देख लेना। यानी 1 नंबर पे अकोमोडेशन वांटेड लिखना है, 2 नंबर वांटेड लगा के हाउस, शॉप, ऑफिस, जो भी उनकी नंबर चाहिए या जो साइज आपको चाहिए वो लिख दो। फिर लोकेलिटी बता दो उसकी। फिर उसके बाद में फैसिलिटीज बता दो आप। फिर उसके पेएबल रेंट के लिए रेंट अप टू, पैसे बता दो, और राइट टू लिख करके कॉन्टैक्ट लिख दो अपना। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका जैसे, यू आर हरी, स्टूडेंट ऑफ जीपीएस स्कूल गुड्डा, you are looking for a room on rent, draft an advertisement to be published in the classified column of a newspaper। कि आप एक विद्यार्थी हो जीपीएस स्कूल गुड्डा के, और यू आर लुकिंग फॉर। देखो बेटा क्या है यहाँ पे, लुकिंग फॉर का मतलब क्या है? तलाश। क्या है? तलाश किसकी? ए रूम की, एक कमरे की। ऑन रेंट, किसके ऊपर? रेंट के ऊपर। आप इसके स्टूडेंट हो, रेंट के ऊपर आपको कमरा चाहिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। यानी न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम में आपको क्या करना है? हमें एडवर्टीजमेंट देना है। तो देखो आप लोग इसको ये भी कर सकते हो कि ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर गिविंग एसेंशियल डिटेल्स। ठीक, अब कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको कमरे की तलाश है,
आप दे नहीं रहे हो, आपको खुद को तलाश है किसके ऊपर, किराए पे आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको 1 नंबर पे लिखना है देखो क्या लिख दोगे, सबसे पहले 1 नंबर पे आपको किराए के ऊपर चाहिए, तो आपको लिख दिया यहां पे अकोमोडेशन वांटेड। हो गया बेटा। 2 नंबर पे क्या लिखोगे, वांटेड, क्या चाहिए आपको, रूम, वांटेड ए 10 बाई 15 रूम, फैसिलिटी बताओ उसमें, अटैच्ड विद लेट एंड बाथ। यानी आपको 10 बाई 15 का एक कमरा चाहिए जो अटैच हो लेट बाथ से, कहाँ पे, नियर जीपीएस स्कूल गुड्ढा। कहाँ पे चाहिए, जीपीएस स्कूल गुड्ढा के पास में मेरे को 10 बाई 15 का एक कमरा चाहिए, उसमें लेट बाथ क्या होने चाहिए, अटैच में होने चाहिए। फिर एक चीज और, इसमें एक और सुविधा लिख देना, विद पावर एंड वाटर सप्लाई, ये और लिख देना भाई। लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो इसमें इतना काम होने के बाद में, आपको क्या करना है, रेंट बताना है, क्योंकि अपने पॉइंट तो हो गए पूरे। आपने क्या लिख दिया, पेबल रेंट अप टू RS 1500 बस। यानी आपने लिख दिया पेबल रेंट अप टू RS 1500 कि आप कितना रुपया दे सकते हो, 1500 रुपया दे सकते हो। आप अपना कॉन्टेक्ट लिख दो, राइट टू, आप कौन हो, हरी, राइट टू हरी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th साइंस, 12th साइंस, जीपीएस स्कूल गुड्ढा। मोबाइल नंबर बता दो 9876543210, और ये आपका क्या बन गया, अकोमोडेशन वांटेड बन गया। तो बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आशा करता हूँ ये भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।